हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई विवादित टिप्पणी दी है। क्या दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज तक इस्तीफा? कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के नेता विधानसभा में बैठ के पौन देख रहे थे, क्या दिया इस्तीफा? आज नीतीश कुमार हैं, बृजभूषण ने कुमार की अगर बात करें तो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर है कि आज नहीं तो कल वैसे भी उन्हें शायद जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपने लिए उस कुर्सी को और ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जगह को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सुशील कुमार मोदी का नाम जुड़ा एक एनजीओ के साथ जो कि महिलाओं की तस्करी करता था। बहुत बड़ा घोटाला बिहार का उजागर हुआ था। उस समय तो बीजेपी के किसी भी महिला विधायक कोरोना नहीं आया, वहाँ तो बकायदा कई एफआईआर हुई। नमस्कार, मैं नाज़मीन, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार ने सदन में एक बयान दिया और बयान गरमाता हुआ नजर आया, बवाल मच गया। नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार के बयान के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग महिला विधायक करते हुए नजर आई, सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। तमाम पार्टियों के विधायक नेता सड़कों पर आ गए और एक ही बात बोलते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लगता नहीं है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ माफ़ी मांगी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया है उन्होंने किस वजह से माफ़ी मांगी है। क्योंकि बयान पहले दिया, 15 घंटे बाद जाके माफ़ी मांगते हैं, तो यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि जानबूझकर नीतीश कुमार ने ये सारी चीज़ें की। सवाल यहाँ पर अब ये नहीं बनता है कि नीतीश कुमार ने माफ़ी मांगी या नीतीश कुमार ने बयान दिया। यहाँ पर सवाल तो अब ये बनता है कि उसके बाद क्या देखा जा रहा है। यहाँ पर अब नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक नविता की बात करें, जो रोती हुई नजर आ रही थी, अब वो बड़े बड़े आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात करती हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज न्यूज़ रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश सर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि यहाँ पर पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने बयान पर माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, महिलाओं पर इस तरीके की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कहा जाता है कि 15 घंटे बाद उन्हें समझ में आया है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। अब माफ़ी के बाद इस्तीफे की मांग तक आ जाती है। ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी की एक चाल के रूप में देखी जा रही है, या वाकई नीतीश कुमार के इस्तीफे पर मोहर लगनी चाहिए? देखिए नाज़मीन जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या समझ से परे है कि इस्तीफ़ा क्यों देना चाहिए। सही बात, हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे ये दल हो या वो दल हो, सभी ने कभी ना कभी ऐसा बयान दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई विवादित टिप्पणी दी है। क्या दिया हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज तक इस्तीफा? कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा के नेता विधानसभा में बैठ के पौन देख रहे थे, क्या दिया इस्तीफा? आज नीतीश कुमार हैं, बृजभूषण ने दिया इस्तीफा। तो ये सभी चीज़ें चलती रहती हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक बार बोला था कि देश की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, सभी ने अपने अपने दौर पर महिलाओं को लेकर टिप्पणियाँ की हैं। और तो इस्तीफ़ा तो नहीं लगता कि देंगे नीतीश कुमार, और इस्तीफे जैसी कोई बात भी नहीं है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो नीतीश कुमार एक समझाने के तरीके में उनके गड़बड़ हो गई। वो समझाने के का ठीक प्रयास कर रहे थे, जहाँ तक मेरी समझ है। लेकिन वो थोड़ा सा, देखिए बिहारी आदमी है तो बिहारी आदमी फ्लो में थोड़ा सा ज़्यादा भी समझा देता है। लेकिन हाँ, ये है कि बिहार जिस संस्कृति का नाम है, बिहार संघर्ष का नाम है, आंदोलन का नाम है, सम्मान का नाम है, नालंदा का नाम है, उस बिहार की धरती से के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, उनको अपनी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात कि क्या उनके सचिवों ने ऐसा भाषण लिख के दिया, या उनको नहीं समझ में आया कि किस रूप में उन्हें समझाना है।
दूसरा आपने जिक्र किया निवेदिता सिंह का, जो MLC हैं, तो देखिए उनको क्यों रोना आया, उनको बृजभूषण वाले समय पे तो रोना नहीं आया। और बिहार में छोड़िए सुशील कुमार मोदी का नाम जुड़ा एक NGO के साथ जो कि महिलाओं की तस्करी करता था, बहुत बड़ा घोटाला बिहार का उजागर हुआ था। उस समय तो बीजेपी के किसी भी महिला विधायक को रोना नहीं आया। वहाँ तो बाकायदा कई FIR हुई थी कि छोटी छोटी बच्चियों को, 18 वर्षीय से कम बच्चियों को, युवतियों को लाकर उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है और तस्करी की जा रही है। तो उस समय किसी तरह का बवाल नहीं हुआ। तो ये एक एजेंडा बनाने के पॉलिटिकल जो 8 महीने बचे हैं चुनाव में, वो एक एजेंडा तय करने की कोशिश है। ज़मीन पर इसका बहुत ज़्यादा असर होगा नहीं। ये मतलब एक एलीट क्लास सोचने के लिए ठीक है, एलीट क्लास के लिए, लेकिन ज़मीन पर अगर धरातल पर आप बात करेंगे, गांव देहात में जाकर बात करेंगे, तो गांव देहात में हमें लगता नहीं है कि इस बात का चुनाव पर या नीतीश कुमार की छवि पर इतना असर होगा। यहाँ पर जेडीयू के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि बिहार में जातीय जनगणना जिस तरीके से हुई है और जो यहाँ पर सामने आ रहा है, तो नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जातीय जनगणना के आधार पर ही यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण पर वो बात करते हुए नजर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने किसी भी राज्य में ये जातीय जनगणना करवाती हुई नजर आती है, ना पूरे देश भर में देखा जाता है। और जब बिहार में हुआ तो उसके बाद बवाल बन जाता है कि नीतीश कुमार ने सही आंकड़े पेश नहीं किए। उसके बाद आरोप उन पर लगाए गए कि यहाँ पर जातीय जनगणना एक गलत तरीके से हुई है। तो क्या ये आधार इस वजह से भी बनाया जा रहा है कि बयान इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना की वजह से ये बयान को तूल भारतीय जनता पार्टी दे रही है? देखिए, नीतीश कुमार का ये जो जातीय सर्वेक्षण और उसके बाद जो अभी 1-2 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा PM मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जिक्र करती है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। नीतीश कुमार ने बड़ी ही चालाकी से, देखिए, लवकुश जाति समीकरण नीतीश कुमार के साथ है, यादव नीतीश कुमार के साथ है, मुसहर जाति नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ है, मुस्लिम जो तुष्टीकरण है या मुस्लिम समाज है वो नीतीश और अभी तेजस्वी और RJD के साथ है। लेकिन भूमियार, स्वर्ण, ब्राह्मण और कायस्थ, ये जो 4 जातीय 14% का वोट बैंक था, जो बीजेपी के साथ हमेशा से इंटैक्ट रहा है, बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है। तो नीतीश कुमार ने ये आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया और आर्थिक सर्वेक्षण में ये बता दिया कि भूमियार जो है वो स्वर्ण में सबसे गरीब है, सबसे अमीर कायस्थ है, फिर ब्राह्मण और उसके बाद ठाकुर। अब देखिए, नीतीश कुमार ने बड़ी ही चालाकी से भूमियार वोट बैंक को बीजेपी से दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि बड़े बड़े नेता गिरिराज सिंह भूमियार जाति से आते हैं, तो विजय कुमार सिन्हा जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष है, भाजपा के नेता है, वो भूमियार जाति से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक सर्वेक्षण करके नीतीश कुमार ने एक दाव चला है कि जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें भी एक मतभेद पैदा किया जाए और उन्हें RJD और JDU के साथ जोड़ा जाए। और रही बात, तो देखिए, हर जो पॉलिटिकल एक्शन होता है उसका विपक्ष का काम ही है रिएक्शन किया जाए, और हो सकता है कि ये जो पूरा महिलाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी हो सकता है कि बीजेपी नहीं बता सकता कि अंदर से कितनी ज़्यादा मुसीबत में है, लेकिन जातीय और आर्थिक सर्वेक्षण की वजह से बिहार में धरातल पर तो बीजेपी थोड़ा बहुत असहज स्थिति में और बिल्कुल। यहाँ पर एक बात निवेदिता से भी जुड़ जाती है, जैसे राकेश सर ने भी कहा कि यहाँ पर तब तो रोना नहीं आया जब बृजभूषण बयान देते हुए नजर आए, तब रोना नहीं आया जब रमेश बिदूड़ी बयान देते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई बयान देते हुए नजर आए, तब तो यहाँ पर निवेदिता को रोना नहीं आया। लेकिन यहाँ पर वो तब रोती हैं जब नीतीश कुमार महिलाओं पर बयान दे देते हैं। लेकिन वही निवेदिता अब एक बड़ी बात कहती हुई नजर आती हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये या कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पागल साबित हो जाए, उसके बाद CM कुर्सी उनके हाथों में आ जाए। ये बयान निवेदिता का है और वो ये कहती हैं कि तेजस्वी यादव CM कुर्सी हड़पना चाहते हैं और इसलिए नीतीश कुमार पर यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है कि सिर्फ सदन में जो कहा गया उनका कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक तरीके से वो जो फ्लो में कहे गए उनकी बातों का गलत ना माने। तो अब निवेदिता के बयान से यही सवाल बनता है प्रज्ञा कि यहाँ पर क्या तेजस्वी
तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ जो गठजोड़ में आए, क्या इसी वजह से आए हैं कि जल्द नीतीश कुमार की कुर्सी को हड़प सके? देखिए, यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राजनीति में आने वाला हर नेता शायद सत्ता की लालसा रखता है और शायद इसीलिए वो राजनीति में आता भी है। और अगर तेजस्वी यादव ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर है कि आज नहीं तो कल वैसे भी उन्हें शायद जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ेगी। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अपने लिए उस कुर्सी को और ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जगह को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है कि अगले चुनाव में खुद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे कर दे। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कह सकते हैं कि राजनीति से उनका एक अलग ही जुड़ाव है, उनके परिवार से उन्हें वो चीज़ मिली है, विरासत में मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव ये चीज़ सोच रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के बयान पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस में एक मजबूत चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जाता है। या यूं कहें कि इंडिया अलायंस का जो कह सकते हैं जो नींव है वो नीतीश कुमार के कंधों पर ही टिकी हुई है। उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में अगर सीधे सीधे महिलाओं के सम्मान को लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं तो उनकी छवि को साफ तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ही यहाँ पर महिलाओं को लेकर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा, ऐसे बयान देगा, तो जाहिर तौर पर जनता तो सवाल उठाएगी। अगर हम ताज़ा यहाँ पर हालात देखें तो अभी आप भी देख रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान को लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री कितने ज़्यादा आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, चाहे मणिपुर को लेकर हो या फिर हाल ही में पहलवान की महिला खिलाड़ी जो थी वो प्रदर्शन कर रही थी तब भी। तो महिलाओं के सम्मान को लेकर अगर मौजूदा मंत्री ही अपने मुख्य प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं बचा पाए हैं तो ऐसे में जो भविष्य में अपने आप को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं उनकी छवि को तो साफ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जितने बड़े चेहरे हैं उनके तौर पर पूरी की पूरी कहीं ना कहीं विपक्ष उनकी उस बयान पर लीपापोती करते हुए नजर आ रही। देखिए, बयान क्या दिया है वो बाद की बात है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बयान दिया है उससे महिलाओं के सम्मान को ठेस तो पहुंची है। क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं तो नीतीश कुमार के बयान पर भी उठाना चाहिए। वरना फिर तो ये बात हो गई कि हमारी पार्टी का नेता कुछ भी कर ले वो दूध का धुला हुआ है और विपक्ष का नेता जो करे वो गुनहगार ही है। तो अगर राहुल गांधी या तमाम विपक्ष बृजभूषण को दोषी बताता है तो यहां पर नीतीश कुमार जैसे कि भाषा का मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप शब्द तो बोल देते हैं लेकिन उसके बाद आपको ही मालूम नहीं चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने बयान की वजह से फंसे तो ज़रूर, लेकिन उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसे तूल देते हुए नज़र आ रही है, ये वहाँ तक लगता है कि अब इसे इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मांग इस्तीफे तक पहुँचने तक और तेजस्वी यादव के CM बनने तक क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।